अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। होगी ज्वाइन? हाँ हाँ, हो गई ज्वाइन। अच्छा, कल या 2 दिन ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ? नहीं नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਮਾइंड क्लियर है? जब हमने प्रैक्टिस करके करनी है वो नहीं पता वो कैसे करना है। वही जो चीजें हमने इधर सीखी हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार ओपन अमेज़न खोलना था डॉट कॉम जो जैसे जैसे इधर सिखाया सारा कुछ वैसे वैसे सेम उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये वो मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं सेम ऐप, और लैपटॉप पे ज़रा अच्छे तरीके से हो जाता है। ये इधर का तो आपको पता है जो भी स्ट्रक्चर है इसका। इसके बाद हमने जाना है बेस्ट सेलर में। सबसे पहला काम है जो हमारा बेस्ट सेलर में जाके जो कैटेगरियां आपने नोट करनी है, वो इनमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। उसके बाद कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स, सेल फोन एंड एसेसरीज, क्लॉथिंग, शूज एंड कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स, सेल फोन एंड एसेसरीज। क्लॉथिंग सिर्फ करनी है, शूज एंड ज्वेलरी में नहीं हमने जाना। सेल फोन एंड एसेसरीज, क्लॉथिंग में जाना है। दो जो शूज एंड ज्वेलरी है कैटेगरी, उसमें नहीं जाना। क्लॉथिंग में बस जाना है। जी जी, इसमें ना ये तकरीबन जो तीनों लिखी हुई हैं क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, इसमें इसलिए यानी कि हमने नहीं जाना। क्लॉथिंग में भी चल जाता है, इसमें ना वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन मतलब वेरिएशन से मुराद ये है कि इसमें साइज वाइज और बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें वेरिएशन होती है, उसको वेरिएशन बोलते हैं। साइज 1, साइज 2, साइज 3 को बच्चे के साइज 1 होता है, अडल्ट जो होते हैं उनका साइज और होता है। इसमें साइज का डिफरेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा साइज होते हैं, इसलिए हम वो कैटेगरी चूज करते हैं जिसमें वेरिएशन ना हो। एक या दो वेरिएशन चल जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोडक्ट सेल हो रही होती है, और उसमें लाजमन एक या दो वेरिएशन आती हैं। वेरिएशन के बगैर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती। तो मैक्सिमम 3 वेरिएशन को हम यानी कि अपने क्राइटेरिया में सिलेक्ट कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही हो उसकी 3 वेरिएशन हम क्राइटेरिया में आ जाती हैं, वो हम यानी कि 3 वेरिएशन तक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी वेरिएशन हो ही ना। फॉर एग्जांपल यानी कि ये माउस है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है, ये एक ही साइज है। ये कीबोर्ड है, इसका एक ही साइज है, ना इसका साइज कम होगा ना इससे बड़ा होगा। जो भी आपने कीबोर्ड परचेज करना है वो एक ही वेरिएशन में मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि और भी कोई ना कोई मिसाल ले लें, यानी कि किसी किस्म की भी मिसाल ले लें, यानी कि कोई ऐसी चीज है जिसकी एक ही वेरिएशन होती है, कोई मिसाल नहीं। हमने कुछ हर चीज में ज्वेलरी में हमने जाना ही नहीं है, ज्वेलरी में भी नहीं जाना, शूज में भी नहीं जाना। वो जाते हैं यूएसए वाले लोग काम करते हैं। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि वो कम से कम 1 लाख रुपए से कम वो परचेजिंग ही नहीं होना। हमारा टोटली बजट 1 लाख है, वो एक प्रोडक्ट 1 लाख की होनी है। वो जाना हैवी कास्ट वाली प्रोडक्ट है। जब हमारा बजट सेट हो जाएगा फिर हम उसको देखेंगे, मेथड समझ आ जाएगा, फिर जब दिल करेगा उधर भी हम काम डालेंगे। लेकिन वो कास्ट वाइज ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए हमने उधर नहीं जाना। एब्रीवेशन से आपको शायद समझ आ गई है या नहीं? कोई ऐसी चीज जिसकी वेरिएशन ना हो, वो उसका एक ही साइज है, यानी कि वो एक ही साइज मिलता है, उसके अलावा उसका कोई साइज नहीं होता।
नंबर 1 पे कंप्यूटर एंड एसेसरीज, ये भी हम चूज कर लेते हैं डिपार्टमेंट। इसमें भी हम प्रोडक्ट देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स का मेथड सेम ही होगा, लेकिन अभी स्टार्ट में हमने नहीं जाना इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, स्टार्ट में जाना। स्टार्ट में नहीं जाना, बाद में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू होता है कि ये इसमें बैटरी होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स की एक तो कस्टमर को वारंटी चाहिए होती है, और बाज़ दफ़ा चीज़ डिलीवर करते हुए वो चीज़ डैमेज हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं उसमें हमने कोशिश करनी है ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें जिसको पिक पैक भी किया जाए, डिलीवर भी किया जाए, तो उसको कोई फ़र्क ना पड़े। इसलिए ज़्यादा इस तरह की प्रोडक्ट देखने हैं जो हमें जैसे मर्जी हम उसकी ऊंच नीच कर दें पैकिंग में, जैसे मर्जी वो गिरती रहे उठती रहे, उसको कोई मसलन के फर्क ना पड़े, वो प्रोडक्ट देखनी है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी नहीं देखनी। उसके बाद आ जाती है इंटरटेनमेंट, ये नहीं हमने देखनी। गिफ्ट कार्ड ये नहीं हमने देखना। गोरमे ग्रोसरी एंड गोरमे फूड हमने देखनी है आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ। ग्रॉसरी एंड गोरमे फूड 1 to 2 मंथ आफ्टर हमने सारा काम ही इस कैटेगरी में करना है। स्टार्ट में हमने इस कैटेगरी में नहीं काम करना। आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ, 3 मंथ की हमारे स्टोर की एजिंग होती है 3 माह पहले। जैसे एक प्रोबेशन पीरियड होता है ना, उसको अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका 3 माह का प्रोबेशन पीरियड होता है। 3 माह में वो अमेजोन के रडार में होता है। 3 माह में वो ऐसे बच्चा ही होता है स्टोर हमारा। 3 माह अमेजोन उसके सर के ऊपर बैठा रहता है कि 3 माह मैं देखूं इसको क्या करता है ये। 3 माह तक वो अमेजोन जैसे चला रहा है अकाउंट, इस तरह अकाउंट हमारा होता है पहले 3 माह। जैसे ये फुल तैयार के साथ फुल फ्लेज अमेजोन बैठा होता है, इधर से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन अमेजोन की एक एक पॉइंट पे निगाह होती है कि हम क्या करें। ये पहले 3 माह होता है काम। पहले 3 माह, ठीक है। उसके बाद हम जैसे मर्जी जो मर्जी काम करते रहें, एज हो जाएगी, हमारा प्रोबेशन पीरियड गुजर जाएगा। उसके बाद हमने इस कैटेगरी में जाना ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। इसमें जाना हमने। इसमें जाना, ये वो आपको मैं नोट करा रहा हूँ जिनमें हम कैटेगरी में हमने काम करना है। जो जो कैटेगरी में काम होता है, जो ड्रॉप शिपिंग जिस कर जिस सकते हैं। कैटेगरी में होती है, या जो जो कैटेगरी में हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो ये कैटेगरी आपको नोट करा रहा हूँ। हैंडमेड प्रोडक्ट्स, भाई हैंडमेड में क्या क्या आता है? वो खुद से यानी कि बनी होती हैं जो नहीं प्रोडक्ट। नहीं, जैसे ज्वेलरी की तो हैंडमेड वो जब हम इसको ओपन करेंगे, इसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हम देखेंगे, तो वो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कौन कौन सी होती हैं। इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। जो जो कैटेगरी हम बता रहे हैं ना, इसको खुद से आप सर्च करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स इनमें ब्यूटी में कौन सी आती हैं, और इसमें आती हैं कौन सी, गोरमे एंड ग्रोसरी में हैंडमेड में कौन सी आती हैं, और जो जो कैटेगरी आपको नोट कराई है सेल फोन एंड एसेसरीज, ये कौन कौन सी आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा इस डिपार्टमेंट में इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड में लाजमी काम करना है स्टार्ट में। हाउस होल्ड में। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हाँ जी। वो जो हेल्थ हाउस होल्ड में जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं घर में इस्तेमाल के लिए जो फॉर होती हैं, एग्जांपल। इसमें हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये जो घर में यूज होती हैं प्रोडक्ट्स, अच्छा अच्छा। ये कैटेगरी उनकी बनी हुई है। ये डिटर्जेंट है, जो बाथ का जो सामान है, जो घर में इस्तेमाल हाँ की जी। होती हैं चीज़ें। ये हेल्थ में यानी कि जो आ जाती हैं हमारी मेडिसिन वगैरह, जो जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, जो जो चीज़ें ये हाउस होल्ड के रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, सारी ये बनी हुई हैं। कैटेगरी हमने ओपन करके देखी है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जब हमने इस कैटेगरी को ओपन किया, उसके बाद सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड में। ये साथ में सब कैटेगरीज इसकी शो होने लग जाती हैं सारी। इनमें से जो सी मर्जी हम कैटेगरी पे क्लिक करें, उसकी मजीद सब कैटेगरी ओपन हो जाती हैं। हाउस सप्लाई हम क्लिक करते हैं, हाउस सप्लाई में जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो ओपन हो जाती हैं। उसकी भी मजीद नेक्स्ट जो सब कैटेगरी आती हैं वो साथ साथ लिखी होती हैं। जैसे जैसे हम क्लिक करते जाते हैं, हम उस कैटेगरी में एंटर होते जाते हैं और उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स ओपन होती जाती हैं।
ऑल डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें मेन पेज पे ले जाएगा। उसके बाद हैंडमेड होगी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड होगी, होम एंड किचन लाजमी हमने स्टार्ट में इसमें काम करना है। होम एंड किचन लाजमी काम करना है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, इसमें इसमें भी हमने काम करना है स्टार्ट में ही। इंडस्ट्रियल, हाँ जी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, जो साइंस से रिलेटेड होती चीज़ें। उसके बाद किंडल स्टोर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन हमारे ट्रेंड नहीं है, हम इसमें काम नहीं करते। नहीं करते। इंडस्ट्रियल स्टार्ट इसी से हुआ था, लेकिन हम हमारे रिलेटेड नहीं है, ना हमने काम करना है। किचन एंड डाइनिंग, इसमें लाजमी काम करना है हमने, स्टार्ट में करना है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन कोई नहीं है। मूवी एंड टीवी वो भी कोई नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें हमने काम करना है। म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट हाँ जी। उसके बाद आ जाता है ऑफिस प्रोडक्ट्स, इसमें भी हमने काम करना है, स्टार्ट में करना है। पैशो लॉन एंड गार्डन, इसमें भी स्टार्ट से ही शुरू कर देना। एक कौन सा? पैशो लॉन एंड गार्डन, ये घर की जो चीजें लॉन वगैरह गार्डन वगैरह से रिलेटेड होती हैं। पेट सप्लाईज सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है यूएसए में, जिसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। पेट सप्लाई हर तरह का, यानी कि यूएसए में टॉप रेटेड जो कैटेगरी है वो पेट सप्लाईज है। यानी कि पेट को वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा परचेज करते हैं उसको, बहुत ज्यादा डिमांड है पेट सप्लाईज की। उसमें काम करना है, स्टार्ट में करना है। सॉफ्टवेयर में हमने कोई काम नहीं करना। सॉफ्टवेयर से मुराद ये डिजिटल डिपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि डिजिटल चीज़ें जो है उसमें हमने काम नहीं करना। सॉफ्टवेयर वगैरह डिजिटल एलसीडी स्क्रीन सीडी, डिजिटल में हमने काम नहीं करना। हमने सेफ जोन में जाना है, सेफ मॉडल में जाना है। इसीलिए हमने वो कैटेगरी चूज करनी है जो हमें सेफ रखेंगे। इस तरह की चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना जो डिजिटल है, और बाद में हम गारंटी देते रहें उसको सेटिस्फाई करते रहें कस्टमर को। कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ हो उसकी साल की गारंटी होती है और साल की हम सरदर्दी लेके बैठे रहे, कोई ना कोई इशू बन ही जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए वो कैटेगरी हमने छोड़ दी है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में लाजमी काम करना है और स्टार्ट से करना है। स्पोर्ट्स कलेक्टिबल, इसमें भी काम करना है। टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, इसमें भी काम करना है, स्टार्ट से करना है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और कौन सा? स्पोर्ट्स कलेक्टिबल, ये कौन सा? ये भी कैटेगरी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही। इसमें जो कलेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स की जो चीजें होती हैं या स्पोर्ट्स मैन जो यूज कलेक्टिबल और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ये कर लिया। हाँ जी। उसके बाद हमें क्या आता है? उसके बाद टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, इसमें भी इसमें लाजमी काम करना है हमने, स्टार्ट से करना है इसमें। ये यूएसए की कैटेगरी है, यूएसए के सारे रिलेटेड है मटेरियल सारा। ये इधर लिखा हुआ है अमेज़न, जब भी इधर अमेज़न सिंपल अमेज़न लिखा हो इससे मुराद ये है कि ये यूएसए का स्टोर है। उसके बाद जो भी चीज़ लिखी आएगी वो आप समझना कि कनाडा अगर लिखा हुआ सीए लिखा हुआ तो वो कनाडा होगा, अगर co.uk लिखा हो तो उससे मुराद ये है कि वो यूके का स्टोर है। अगर इधर लिखा हो MX, उससे मुराद ये है कि वो मैक्सिको है। अगर IT लिखा हो इटली है। अगर FR लिखा हो तो फ्रांस है। GR लिखा हो जर्मनी है। AU लिखा हो AU लिखा हो ऑस्ट्रेलिया है। वो जिस कंट्री का स्टोर ओपन होगा उसके साथ उसका कंट्री का एब्रीविएशन लिखा होगा शॉर्ट। इधर जब कुछ ना लिखा हो सिंपल अमेज़न लिखा हो तो इससे मुराद ये है कि ये यूएसए का है। यूएसए मेन अमेज़न का मेन हेड है, हेडक्वार्टर मेन है। मेन स्टोर अमेज़न का मेन पॉइंट, मेन ही सब कुछ हर चीज से स्टार्ट। और सबसे ज्यादा वायोलेशन, सबसे ज्यादा खतरा, डेंजरस, इनकम, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग, कस्टमर, सप्लायर, सेलर, सभी यूएसए में, हर चीज यूएसए में है।
हमने यूएसए में सबसे बड़ी मार्केट है, इधर आप प्रोडक्ट लगाते हैं उधर आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाता है। उसके बाद टॉय एंड गेम, इसमें हमने काम नहीं करना, वीडियो गेम में हमें काम नहीं करना। टॉय में भी नहीं करना और वीडियो गेम में भी नहीं करना। जो जो आपको कैटेगरी बताई है उनमें बस करना इसमें हमने काम करना है। ठीक। और सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले आपने बताई कि ये क्या कहते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसमें हमने क्लिक कर दिया, कर दिया। इस कैटेगरी में हम एंटर हो रहे हैं। ये हमने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर को क्लिक किया तो इसके अंदर हम कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। इसके डिपार्टमेंट में हम चले गए हैं। मेन इंटरफेस अमेजोन से हमने बेस्ट सेलर को चूज किया। बेस्ट सेलर के बाद हमने कैटेगरी चूज की, कैटेगरी को हमने ओपन कर लिया। अब हम एक कैटेगरी में इंटर हो गए हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। ये हमें साथ साथ प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की। ये रैंक 1 पे इमेज ही नहीं है। नो इमेज है, फॉल्स लैश इफेक्ट, ये कोई इशू बना हुआ है किसी प्रोडक्ट का, उसकी इमेज नहीं है। करंटली प्रोडक्ट ये अनअवेलेबल भी है। कोई टॉप रेटेड पे प्रोडक्ट जा रही थी, वो अनअवेलेबल हो गई है, उसने उसकी इमेज अनअवेलेबल कर दिया। ये कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जिसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी और नंबर 1 पे आ गई थी। हुआ ऐसे कि वो आउट ऑफ स्टॉक होगी, अमेजोन ने उसको बैन कर दिया। जब इन स्टॉक दोबारा आएगी फिर इसकी इमेज शो होने लग जाएगी। इससे मुराद ये है कि अब इसको हम ओपन नहीं कर सकते। ये नंबर 2 पे जो है प्रोडक्ट माइटी पैच, ये बायो ऑयल, ये जो ये क्या है माइटी पैच? ये हम इसको, ये ना प्रोडक्ट्स की नाम लिखे होते हैं, प्रोडक्ट की फोटो के ऊपर ही एक्ने पिंपल नाम ही लिखे होते ठीक हैं। है। थोड़ा सा हम इसको जब क्लिक करेंगे, इसको सारा इसका पढ़ेंगे, उसका हाँ जी। कीवर्ड पढ़ेंगे, सर्च जिससे सर्च करते हैं वो। अच्छा, यही हम बिलफर्ज इसी प्रोडक्ट को हम क्लिक कर देते हैं। इस हम प्रोडक्ट को क्लिक किया तो ये हम प्रोडक्ट के इंटरफेस में एंटर हो गए हैं। ये प्रोडक्ट का एक पेज ओपन हो गया है, जिधर ये आपको बताया था कि ये साथ में इसकी इमेजेस लिखी होती हैं। हाँ जी। उसने उस प्रोडक्ट की इमेजेस दी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसके नाम से हमें क्लियर नहीं होता, बाद में हमें फोटो से ज़्यादा वाज़ह हो जाता है कि ये किस नेचर की प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट है। हमें बाद दफ़ा पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रही होती, और जब हम इमेज देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये इस तरह की ये प्रोडक्ट है। साथ ही हमने इमेज को साथ क्लिक किया तो उसने बताया हुआ है कि ये इस तरह इसके वो एक्नी वगैरह बने हुए हैं, तो इसको ये रिमूव कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से। ये यानी कि इस तरह यूज हो रही है ये वाली हाँ। प्रोडक्ट। इन्होंने लास्ट पे लाइन लिखी ना, टेस्टेड ऑन एनिमल। ये एनिमल पे टेस्ट की हुई है। टेस्टेड ऑन एनिमल्स, उसने टेस्ट की है एनिमल पे। ना 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 ना, आपने पढ़ा नहीं सही से। एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, अच्छा, एनिमल पे आप टेस्ट करें, एनिमल पे इसको टेस्ट ना करें, अप्लाई ना करें। ना करें। हाँ। ठीक है ना। ये सारी इमेजेस आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इमेजेस होंगी, मुख्तलिफ एंगल से उसने इमेजेस ली हुई हैं और मुख्तलिफ एंगल से फोटो इसकी हमने स्केच करके बताई हुई है। ये फोटो का आपको क्लियर हो गया। इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो हमें जूम करके दिखा देगा। करना कुछ नहीं है, हमने कर्सर को ऐसे ऐसे जिधर भी घुमाना है इसको जूम करके दिखा देगा। साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे चला जाएगा। ये इसका कीवर्ड है, कीवर्ड है जिससे हम इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। जो जिसने लिस्ट की है उसने इसके मुकम्मल यानी कि हेडिंग दी हुई है इस प्रोडक्ट की, कि यानी कि ये प्रोडक्ट का मुकम्मल उसने डिटेल से एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है इस प्रोडक्ट का। ये उसका कीवर्ड है। इससे हमें काम नहीं है। जो पीएल करते हैं, जो अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, जिसने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट को सब्जेक्ट देना होता है पीएल वालों ने। हमने ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ है, हमारा काम सारा कुछ उसने पहले करके दिया हुआ है। उसने इमेजेस भी करके दे दिए हैं, उसने उसका कीवर्ड भी बना दिया, उसका सब्जेक्ट भी बना दिया, उसको लॉन्च भी कर दिया, उसको लिस्ट भी किया हुआ है। हमारा सारा काम उसने ऑलरेडी करके दे दिया है। लेकिन आपको समझाया था कि पीएल क्या होता है। ये चीज़ उस पीएल ने बनाई है जिसका ये ब्रांड है, अपनी अपनी उसने बनाई है। उसकी ये सरदर्द थी, उसने जैसे भी ये बना दिया। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि जब हम कभी पीएल करेंगे तो हमें इस तरह इसका टाइटल देना पड़ता है। ये हमारे ज़हन में बात है। ये टाइटल हो गया, ये बाय बॉक्स है, जितना बॉक्स ये बना होता है।
इसको बाय बॉक्स बोलते हैं, ये वाला जी इतना सारा बाय बॉक्स है, कल भी आपको समझाया था। ये वन टाइम हम परचेज करते हैं। सेव एंड सब्सक्राइब वाला ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिक हर माह उसको प्रोडक्ट खुद ही यानी कि भेज देता है। भेज देता है। हमने वो चूज नहीं करना, हमने वन टाइम चूज करना है। ये वन टाइम चूज कर लिया, ये उसकी प्राइस लिखी हुई है, ये अमेजोन यानी कि कर रहा है फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी कर रहा है। ये यानी कि $25 तक परचेज करेंगे फिर फ्री डिलीवरी होगी। ये इन स्टॉक कितनी हम परचेज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इतना यानी कि ओपन हो जाएगा। इधर ऐड टू कार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगी। बाय नाउ करेंगे तो ये भी उसी की कैटेगरी है परचेज करने की। इधर सिक्योर ट्रांजैक्शन है, वो कहते हैं आपकी ट्रांजैक्शन सिक्योर होगी। शिप कौन कर रहा है, स्टोर का क्या नाम है जो सेल का, अमेजोन खुद ही इसमें सेलर है। और सॉरी, शिप कर रहा है अमेजोन, और सोल्ड कौन कर रहा है, हीरो कॉस्मेटिक्स। ये एक प्राइवेट पर्सन है जैसे हमने होना है। इसने क्या किया हुआ है प्रोडक्ट को, इसको खुद ही बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट, प्राइवेट लेबल में है ये। नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है कि शिप अमेजोन शिप कर रहा है, बट ये जो इसको सोल्ड कर रहा है वो स्टोर हो रहा है। अगर शिप और वो दूसरा कर रहा तो फिर ड्रॉप शिपिंग होना था। शिप और सोल्ड पे अगर एक ही बंदा कर रहा होता। हेलो। एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन। समझ नहीं आया आपको सब्जेक्ट कंसेप्ट ये वाला। मैं कह रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है ना, शिप्स फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय हीरो कॉस्मेटिक, तो ये ड्रॉप शिपर तो नहीं है ये। ये कौन है फिर, ये तो फिर कोई होता अपना होलसेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला। हाँ जी, ये प्राइवेट लेबल का ड्रॉप शिपिंग का तो नहीं है ये। ये फिर कौन है, आपको कल समझाया नहीं था इसका। प्राइवेट में होंगे बनाया अपना, मैंने पिक्चर किया बस में। प्राइवेट लेबल ही होगा फिर। शिप फ्रॉम अमेजोन कर रहा है और सोल्ड स्टोर वाला कर रहा है। एफडीएल। एक मिनट ना, अच्छा, ये इस वजह से है एफपीएल के फुलफिल बाय अमेज़न। ये बहुत सारे लगे अमेज़न के थ्रू ये कर रहा है अपनी बना दी इसको है। क्या बोलते हैं, फुलफिल बाय अमेज़न एफबीएल, इसको क्या बोलते हैं? कल मैंने डिटेल से समझाया था सारा ये। नीचे और सेलर है। इसको पहले समझ लो ये क्या है, तेनों तो पता, उन्होंने तो पता नहीं है। ये क्या है? मान भाई बताओ क्या है ये। फिर ये एफबीए ना हो, फुलफिल बाय अमेजोन। नहीं, आप ऐसे एस्टिमेटेड ना बताएं, आप फुल कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बता रहे हैं ये क्या है। एफबीए लग रहा है। एफबीए क्या होता है, फुलफिल बाय अमेजोन। वो कैसे हमें पता चलता है कि ये किस तरह ये एफबीए है। हाँ, अगर अमेजोन शिप कर रहा हो ना तो वो फिर फुलफिल बाय अमेजोन होता है, और अगर एफबीएम यानी फुलफिल बाय मर्चेंडाइज हो तो वो मर्चेंडाइज खुद करता है उसे। हाँ, ये एफबीए है, होलसेल जिसको बोलते हैं। जी, एफबीए। एफबीए से जी मुराद जी, है होलसेल। हाँ, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा है। शिप से मुराद, इसको इसकी शिपिंग की सरदर्द किसकी है, अमेज़न की। अमेजोन की। हाँ। तो जब अमेजोन की सिरदर्दी है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अमेजोन के पास पड़ी हुई है। हम्म। तो ये इस सेलर ने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है। इसको एफबीए भी बोलते हैं, वेयर हाउस में रखा हुआ है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन भी बोलते हैं। एब्रीवेशन इसका है एफबीए, जो मार्केट में चलता है अब एफबीए एफबीए बोलते रहते हैं। नहीं तो होलसेल ही कैसे हो गया? एफबीए का एब्रीवेशन होलसेल है। अच्छा। एब्रीवेशन होलसेल को बोल लेते हैं एफबीए। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन अपनी जुबान में, दूसरी जुबान में होलसेल इसको बोलते हैं। होलसेल कर रहा है, हम भी होलसेल ही करेंगे लेकिन हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होंगे, हम मर्चेंट हैं, हम खुद से ही उसको फुलफिल करेंगे। तो ये इसके प्रोडक्ट इसकी पड़ी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस में। जब उसके नीचे सोल्ड बाय हम है और हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के पास है, दोनों उसने शो कराई हुई है सामने।
कस्टमर को पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट को फुलफिल अमेजोन करेगा और सोल्ड कोई तीसरा बंदा कर रहा है। अगर नीचे लिखा होता कि सोल्ड बाय अमेजोन और शिप फ्रॉम अमेजोन, तो इससे मुराद था कि ये अमेजोन खुद ही इसको फुलफिल कर रहा है और खुद ही इसका सेलर भी है। आपको बताया था कि 60% तक अमेजोन एज ए खुद सेलर है इस अमेजोन में। 40% उसने हम लोगों को इजाजत दी हुई है सेल करने की, और 60% वो खुद ही सेलर भी है और सेल भी कर रहा है प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, समझ लें, कोई चीज ऐसा आपको इशू ना बने। जो एक फर्स्ट में हमने आपको बताया था पीएल, प्राइवेट लेबल, उसमें प्राइवेट लेबल में ये होता है कि उसमें एक ही बंदा प्रोडक्ट का ओनर होता है और एक ही बंदा सेल कर रहा होता है। उसका नाम, जो ब्रांड का उसका नाम होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, उसने अपने स्टोर का नाम वही रखा होता है। जो प्रोडक्ट किसी ने पीएल की होती है, जैसे यही पीएल की होती है, पी की माइटी पैच लिखा हुआ है, इसके स्टोर का नाम भी माइटी पैच ही होगा। मसलन ये पीएल होगा, प्राइवेट लेबल किसी का है, वो एज ए खुद ही इसका सेलर है और एज ए खुद ही उसका मैन्युफैक्चरर है, और ये प्रोडक्ट पीएल हो रही है, यानी कि प्राइवेट लेबल कर रहा है। अगर ये वाला स्टोर भी इसी नाम से बना होगा। ये चीज समझ आ रही है। अगर इधर हीरो कॉस्मेटिक्स लिखा होता, फिर ये क्या चीज, ये फिर क्या थी प्रोडक्ट? वो हीरो ही कर रहा था ना, शिप कर रहा था खुद ही। हाँ, वो वो फिर खुद क्या ही हो कर गया? रहा था। वो क्या था, तो उस पर ड्रॉप शिपिंग थी। ड्रॉप शिपिंग, वो ड्रॉप प्रोडक्ट, शिपिंग था। वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिपर है। उसके बाद इसने ये बताया हुआ कि रिटर्न एलिजिबिलिटी और रिफंड आप 30 दिन में ये चीजें कर सकते हैं। मनी बैक गारंटी, वो गारंटी भी दे देता है कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप 30 दिन में यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं, रिफंड भी ले सकते हैं। ये अमेजोन प्राइम है, अमेजोन बिजनेस प्राइम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन इसको हमने बाद में सीखना है, कोई 8-10 दिन बाद। अमेजोन प्राइम, ये चेक लगा हुआ प्राइम का, जी जी, इसको जब भी आपके सामने आना है, इसका मतलब है कि ये एक और अमेजोन है। जैसे ये अमेजोन हमारे सामने ओपन है, इसको जब जब भी ये प्राइम का चेक आ जाए और ब्लू राइटिंग में लिखा हो, इससे मुराद आपने ये समझ लेना है कि एक और अमेजोन भी है जिसको अमेजोन बिजनेस प्राइम बोलते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक होगा 1-2 दिन का, इसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है सीखना। बाद में हम सीखेंगे, अभी सीखने लगे तो काफी इसका यानी कि टाइम टाइम इसने ले लेना है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों तक। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेव एंड सब्सक्राइब। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि इसमें कोई दूसरा सेलर नहीं है, एक ही सेलर है। वो कौन है? हीरो कॉस्मेटिक्स, प्राइवेट लेबल। ये प्राइवेट लेबल है, इसका और कोई सेलर नहीं है। इसने किसी को इजाजत नहीं दी सेल करने की। ये इसका ओनर है या इसका डिस्ट्रीब्यूटर है या इस प्रोडक्ट की ये ऑथोराइज्ड डीलर है। ये सेलर इस प्रोडक्ट का ऑथोराइज्ड डीलर है और ये प्राइवेट लेबल है, ये इसी इसी का ही ब्रांड है। ये इसने यहाँ ब्रांड ने इसको अप्रूवल दिया सेल करने की, एक ही बंदा है, ये प्राइवेट लेबल है प्रोडक्ट, इसका और कोई सेलर नहीं है। अगर सेलर होता तो नीचे लिखा होना था। इस चीज का आपको पता ही है कि ये अगर हम सब्सक्राइब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें हर मंथ प्रोडक्ट मिलती जानी है। अच्छा, ये कीवर्ड हो गया इसका, ये इसका स्टोर है। ये देख लें, अब आपके सामने जो चीज मैं बताने जा रहा था वो यही था कि ये स्टोर का नाम माइटी पैच है, प्रोडक्ट का क्या नाम है? माइटी बैक। स्टोर भी माइटी पैच ही है। ये फिर क्या हो गया? प्राइवेट लेबल है, क्योंकि ये इसका खुद ही अपना ही स्टोर है, यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट सेल कर रहा है और एक ही सेलर है, ये प्राइवेट लेबल हो रहा है। अगर हम खुद से अपना कोई ब्रांड बना के जाते हैं तो हमारी एज इट सेम यही पोजीशन होनी है जो ये वाली प्रोडक्ट की है। ये उसका स्टोर है, अगर हम इस स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये माइटी पैच के स्टोर में ले जाएगा, यानी कि वो उसका स्टोर ओपन हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट सारी ओपन हो जाएगी।
ये इसका लिखा हुआ नीचे रेटिंग लिखी हुई है, ये इसको स्टार मिले हुए हैं, प्रोडक्ट को कितने स्टार मिले, ये इसकी कितनी रेटिंग है, ये इसकी रेटिंग है, ये इसके आंसर क्वेश्चन हुए हैं 175। ये क्लाइमेट फ्रेंडली, ये कोई उसका टैग लगा हुआ है, ये इसका रैंक बना हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक, क्लीनिंग स्ट्रिप, ये इसको उस जब हमने पहले वाली प्रोडक्ट देखी थी वो 9 इमेज आ रहा था, हाँ जी। लेकिन उसका रैंक था 1। अब यानी कि ये रैंक 1 में आ गया, उसकी आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से उसका ये रैंक लिखा हुआ है। नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई है, फ्री शिपिंग है अमेजोन प्राइम पे, एंड फिर रिटर्न है। ये उसने एक ऐड चलाया हुआ है कि अगर आप 50% ऑफ इंस्टेंटली अमेजोन रिवॉर्ड वीजा कार्ड अगर आप कोई अप्लाई करते हैं अमेजोन का, आपको $50 तक ऑफ मिलेगा। इसमें हमने नहीं जाना। ये इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है माइटी पैच, ये उसकी स्किन टाइप है, स्किन किस तरह की यूज यानी कि किस स्किन हर पे तरह की, ये हाँ जी। किस स्किन पे हम टाइप यूज कर सकते हैं इसे। ये आइटम फॉर्म है, ये प्रोडक्ट बेनिफिट है, ये उसकी प्रोडक्ट की यानी कि स्पेसिफिक्स बताई हुई है कि ये क्या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताई हुई है। सेंट है अनसेंटेड, अबाउट दिस आइटम, यानी कि इस प्रोडक्ट के बारे में उसने इसके बुलेट्स पॉइंट, आप समझते हैं शायद कंटेंट राइटर तो समझते हैं, बुलेट्स पॉइंट होते हैं मेरिट्स, इसके बारे में डिटेल से बताया गया होता है कि ये आप यूज करेंगे ये बेनिफिट होगा आपको। जैसे हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है। हाँ जी, हाँ जी। इंग्रेडिएंट्स बने होते हैं, एक बनाना भी हम लेते हैं, अगर पैक हो तो उसके वो पेज पे सारा लिखा होता है कि ये खाएं आपको ये जैसे कोई शैम्पू भी उसके पीछे सारा पीछे लिखा होता है। इंग्रेडिएंट्स बनी होती हाँ हैं, जी। किस किस तरह बनी है, क्या इसकी क्वांटिटी है, कितनी इसकी मकदार है, कितनी, यानी कि वो सारी चीजें बुलेट्स पॉइंट है ये वाले, और ये इम्पैक्ट करती हैं प्रोडक्ट की अच्छी यानी कि सेल को। अगर ये बुलेट्स पॉइंट अच्छे बने हो और ये कीवर्ड अच्छा लिखा हो तो कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें। लिहाजा प्रॉपर तरीके से देखना है कि प्रोडक्ट की ये वो भी सही लिखा हो, उसका टाइटल भी सही लिखा हो, और उसके बुलेट्स पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हो, बयान किए हो, ये वाले बुलेट्स पॉइंट। उसके बाद सिमिलर आइटम है, ये नीचे उसकी ऐड चल रही हैं, जो स्टोर की अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नीचे ऐड चल रही हैं, जैसे टेलीविजन पे चलती हैं, ये भी उसकी नीचे ऐड चल रही हैं, ये सारी नीचे ऐड आ गई हैं उसकी, सारी ऐड चल रही हैं, और भी इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं उसने ये शो कराई हुई है नीचे, और ये नीचे को आ रहे हैं हम, ये उसी के बारे में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। ये एक उसने इम्पैक्ट किया हुआ अपने स्टोर को बुलेट यानी कि इमेजेस वगैरह लगा के, ये प्राइवेट लेबल है एक अच्छा, यानी कि उसने इमेज अपने स्टोर पे छोड़ा हुआ है प्रोडक्ट का, उसके बारे में सारी डिटेल फिर से बताने लग गया उसकी। नीचे को आ जाते हैं और नीचे को आ जाते हैं, सारी रिलेटेड ही उसी के यानी कि एड्स चल रहे हैं। ये सारी स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बताई हुई है कि किस किस तरह आप यानी कि इसको यूज कर सकते हैं। अर्ली स्टेज पे पिंपल्स होते हैं, ये 6 यानी कि इस तरह यूज करेंगे 6 आवर में ये चीज हो जाएगी, इस तरह जैसे डिटेल से सारा लिखा होता है। ये प्रोडक्ट की डिटेल है जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, या जो जैसे जैसे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लिखी होती है, ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल है। इसमें उसने मैन्युफैक्चरर ने डिसकंटिन्यू कर दिया नहीं, इसमें प्रोडक्ट की डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है प्रोडक्ट की, यूपीसी कोड होता है, जैसे बार कोड होते हैं, हर चीज के ऊपर बार कोड लगा होता है, जैसे इसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, ये कीबोर्ड के ऊपर बार कोड लगा हुआ है, हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होता है, ये उसका बार कोड है। यूपीसी से मुराद है यूनिक प्रोडक्ट कोड, बार कोड उसी को बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर इसका वही है माइटी पैच। एसन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एसन, ये SIN, ये हम जब भी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करते हैं, प्रोडक्ट को बयान करते हैं, प्रोडक्ट का किसी को बताते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कोई किसी किस्म की सर्चिंग करते हैं, तो हम इस एसन से सर्च करते हैं। एसन एब्रीविएशन है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसन इसका एब्रीविएशन है।
Amazon standard आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको एसन बोलते हैं। एसन एब्रीवेशन आपको बता दिया कि मुखफ़फ़ क्या होता है इसका, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको एब्रीवेशन एसन बोलते हैं। हमारा सारा काम ही इसी में होना है, जो एसन नंबर है। ये हर प्रोडक्ट को अमेज़न एक नंबर अलॉट कर देता है अपनी तरफ से, उसको एसन बोलते हैं। हमने जब भी प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को जब हमने सर्च करना है तो हमने इस एसन के जरिए सर्च करना है। ये एसन हमारे पास होगा और हम सर्च इंजन में जाके इस एसन को पुट करेंगे और सर्च या एंटर का बटन दबाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें सर्च हो जाएगी। ये हमारा सारा काम इस एसन की बेस पे चलना है। हमने एसन को पुट करना है, एसन को कॉपी करना है, एसन से प्रोडक्ट को सर्च करना है। ये नीचे बेस्ट सेलर रैंक, ये 2 नंबर पे आ गया। अब ऊपर 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी में। नीचे आ जाते हैं, फिर उसने कंपेयर किया है विद सिमिलर आइटम को, इसी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया है। ये कस्टमर रेटिंग है, कस्टमर की रेटिंग आई हुई है, प्राइस है इसकी, शिपिंग बता रहा है किस किस तरह हो रही है, सोल्ड बाय कौन कर रहा है, ब्रांड का क्या नाम है, आइटम फॉर्म किस में है, साइज इसका कितना है। नीचे उसकी वीडियो चल रही है। अगर किसी को समझना हो कि ये किस तरह यानी कि वर्क करती है, उसकी वीडियो कोई भी ओपन करके यानी कि वो देख सकता है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसने बताया हुआ है कि किस तरह आप इसके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरह आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या 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 सेफ्टी पॉइंट है, सारे उसने बताए हुए। नीचे फिर ऐड चलने लग गई है। नीचे जिन जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज किया है उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उसके इस ब्रांड ने आंसर दिए हुए हैं। हमें देखना होगा ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, सेल करनी चाहिए। हम कमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं कि अच्छे कमेंट्स आए हैं इसके बारे में। ये चीज़ आएगी 2 3 4 5 10 हम कमेंट्स पढ़ेंगे, कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू रखता है, अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर बुरे होंगे तो हमने ये प्रोडक्ट नहीं लेना। हाँ जी, ये इसके स्टार मिले हुए हैं 73% इसको 5 स्टार मिले हैं। ठीक है, ये नीचे वही आंसर क्वेश्चन हुए हैं, इसके बारे में सारे आंसर क्वेश्चन हुए हैं। लोगों ने जिन्होंने परचेज किया उन्होंने बताया कि हमने जब परचेज की थी ये हमारी कंडीशन थी, उसके बाद यूज करने के बाद ये हुई है। यानी कि ये एक पिंपल में उसने बताया कि मुझे जब परचेज की थी तो ये इस तरह की कंडीशन थी मेरी, जब मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया उसके बाद मैं सही हो गया। यानी कि उसने अच्छे व्यू दिए हैं। नीचे फिर ऐड चलने लगे हैं। ये नीचे बॉटम पे आ गए हम, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारे रिलेटेड नहीं है। वैसे हम स्टडी कर लें तो हमें पता चल जाता कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा काम ऊपर तक ही था, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने सीख ली हैं, इनका हमारे से रिलेटेड कोई तल्लक नहीं है। अगर हमने अमेज़न से चैट करनी हो तो वो हम इधर हेल्प पे जाके इससे चैट कर लेते हैं। अगर कोई हमने जॉब देखनी हो अमेज़न की तो ये हम कैरियर देख लेते हैं, न्यूज़ लेटर इस पे चलते हैं। अमेज़न के बारे में अगर हम देखना है अबाउट अमेज़न के क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम एक भी पॉइंट डिस्कस करने लग जाएं तो हमारा 1 माह इसी में गुजर जाना। लिहाजा हमने ये चीज़ें डिस्कस नहीं करनी अपने। हमारा टॉपिक आज का क्या था? हमारा टॉपिक इसका ओवरलुक था, पेज का पेज प्रोडक्ट का ओवरलुक था कि प्रोडक्ट को हमने किस तरह देखना है। जब प्रोडक्ट ओपन कर लिया तो इसके सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें सामने लिखी होती हैं, हम सारा यानी कि इसको स्टडी कर लिया है एक प्रोडक्ट के पेज को। और आपको ध्यान करने की शिकायत हम पढ़ेंगे। अगर करने की क्या शिकायत है? अगर तो आपको समझ आ गई है यहाँ तक, मुझे इसकी समझ नहीं आई एशियन की जो एसन की अमेज़न स्टैंडर्ड नहीं आइडेंटिफिकेशन ये नंबर। समझ आ गया, आपने बता दिया, हमने लिख लिया है। हाँ जी, मतलब ये हमने क्यों कॉपी पेस्ट करना है हर जगह जब हमने प्रोडक्ट लेनी है? आपका नाम है, क्या नाम है? मेरा मेरा। जब आपको एक भीड़ में से बुलाना जाना है, किस तरह बुलाएंगे आप? मेरा नाम से। अमेज़न ने हर प्रोडक्ट को एक नाम दिया हुआ है, ऐसा एसन बोलते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट को इस भीड़ में से उठा के सर्च करना है ना, हमने ये नहीं सर्च करना कि माइटी पैच का कोई एक प्रोडक्ट मैंने देखा था, मैंने